हाय वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्लॉग्स। और पहले तो मेरे बाल देख लीजिए। आज ही मैंने एक्चुअली केराटिन कराया, बड़ा अच्छा ऑफर चल रहा था तो आई थॉट कि वाई शुड नॉट टेक दिस। केराटिन का उनका जो डिस्काउंट था वो काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो करा लेते हैं। गए तो थे हम हेयर कट कराने के लिए, लेकिन जब ऑफ़र बताया तो रहा नहीं गया। मैंने सोचा चलो ले लेते हैं और करा लेते हैं। और बस ये मैंने आज ही कराए हैं तो इनको अभी आज ऐसे ही रखना पड़ेगा मुझे। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। और ये हो गया है यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप होता है केराटिन कराने का, और या फिर आप कह लीजिए स्मूथनिंग कराने का। तो सबसे पहले आपको हेयर वॉश मिलता है। तो आप अगर केराटिन करा रहे हैं, स्मूथनिंग करा रहे हैं या कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सबसे पहले उसमें हेयर वॉश होता है। क्योंकि ऑयल आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि हल्का मल्का भी ऑयल आपके हेयर में उनको नहीं चाहिए, तो वो सबसे पहले आपको अच्छा सा हेयर वॉश देंगे। और बाहर से करके आने में आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी यूज़ कि अगर आप घर से करके आते हैं तो आप आकर डायरेक्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट ले, तो इट्स नॉट बेटर। सो डोंट डू दैट। आइए आराम से अपना सैलून में ही अपना हेयर वॉश लीजिए। तो केराटिन और स्मूथनिंग में जो है डिफरेंस होता है, और ये आपके जो हेयर है उनको जो है फ्रीज आउट कर देता है। तो अगर आप चाहेंगे कि ये स्मूथनिंग वाला इफेक्ट देगा बिल्कुल, तो वो तो ये नहीं करता है। लेकिन केराटिन क्या है, आपके बालों को एक बड़ा अच्छा नेचुरल लुक दे देता है, और जो फ्रीज हेयर होते हैं उनको बिल्कुल स्मूथ कर देता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सेकंड स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो मेरे जो हेयर है उन पर अप्लाई हो रहा है। तो इसमें सिर्फ यही एक सोल्यूशन यूज़ होगा जो हेयर पे अप्लाई होता है। तो बस अब उसके बाद ये क्या करते हैं, सीधा मतलब ऑन योर वेट हेयर ये आपका ये जो सोल्यूशन है वो अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करने के बाद हमें इसे आधा घंटा कम से कम रखना होगा कवर करके, या तो शावर कैप लगाकर या फिर पॉलीथीन रैप करके। इस तरीके से ये आपके जो हेयर हैं उनको कवर कर देंगे कम से कम आधा घंटा। और ये यहाँ कीबू भी मेरे साथ आया था। एक्चुअली मैं आई तो थी यहाँ पर हेयर कट लेने के लिए, बट जब मुझे डील का पता चला तो मैंने सोचा ठीक है चलो, इतनी अच्छी डील जो है आसानी से नहीं मिलती है केराटिन और स्मूथनिंग में। तो केराटिन एक्चुअली एज पर योर लेंथ, आपका जो हेयर का लेंथ होता है उसके अकॉर्डिंग होता है कि जितने छोटे हैं या जितने बड़े हैं उसी हिसाब से इनका थोड़ा सा रेट होता है। तो अगर थोड़े लंबे हेयर है तो 6 से 7 हज़ार रुपये लग जाते हैं। और बस ये तो मैं जब तक बैठी थी, मेरा मतलब मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा चलो कीबू को भी अपने साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको पता होना चाहिए ये हेयर कट के लिए गया था। और बस ये देखिए यहाँ ऑलमोस्ट मुझे हाफ एन आवर हो चुका है ये कवर किए हुए। और बस अब इसके बाद ये स्टार्ट करेंगे इस पर ब्लो ड्राई करना। सब ये जो ब्लो ड्रायर की हेल्प से मेरे जो हेयर हैं उनको ड्राई करेंगे, और उसके बाद फिर आयनिंग स्टार्ट करेंगे। और बस आपने करना क्या है, आपने वेट ही करना है। तो इसका जो सेकंड थर्ड स्टेप है दैट इज़ ब्लो ड्रायर। फर्स्ट इज़ हेयर वॉश, देन अप्लाइंग सॉल्यूशन एंड देन इज़ ब्लो ड्रायर। और अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप शुरू हो जाएगा आयनिंग का। तो आयनिंग करते समय ये बड़ा ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल छोटा छोटा पोर्शन लेकर आपके जो हेयर है उनको आयन किया जाए, ताकि एक भी बाल आपका उसमें हल्का सा भी कर्ल ना रहे। क्योंकि अगर वो अभी आयन नहीं होगा तो वो अपना जो उसका टेक्सचर है उसी के हिसाब से वो रहेगा। तो इसलिए बड़ा ही छोटा पोर्शन लेकर और आपके जो हेयर है उनको स्ट्रेट किया जाता है। इस पूरे प्रोसीजर में सबसे जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है वो होता है ये आयनिंग वाला पोर्शन। तो इसमें क्या है, क्योंकि बहुत ही छोटा पोर्शन लेकर आयन कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, और सारा टाइम इसी का है। बाकी इतना ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है हेयर वॉश वगैरह में या सोल्यूशन अप्लाई करने में या उसको रखने में। तो आप ही मान लीजिए कि जो 1 घंटा है वो पूरा आपका आयनिंग में ही लगता है। इसके बाद फिर यू आर फ्री, यू कैन गो टू योर होम। और इसके बाद और कुछ ये अप्लाई नहीं करते हैं। पर कोशिश करना जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट ले तो किसी अच्छे सैलून से ले, किसी भी ऐसी छोटे मोटे सैलून से नहीं लेना। तो क्योंकि पता नहीं चलता कौन किस तरीके का चीज़ यूज़ करता है। तो इट्स बेटर टू गो टू अ गुड सैलून। तो क्योंकि बालों का मामला है तो आप रिस्क नहीं ले सकते। और मैंने जितनी बार भी स्मूथनिंग या केराटिन कराया है अभी हाल फिलहाल पिछले 2-3 सालों में, मैंने इसी सैलून से कराया है, और इनका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा मुझे हमेशा मिला है। तो बस अब ये इनका जो फाइनल स्टेप है वो चल रहा है आयनिंग वाला।
इस वीडियो के एंड में मैंने जो ऑनर है उनसे बात की है ताकि उनकी लैंग्वेज में आप लोगों को पता चल सके कि एक्चुअली केराटिन क्या है। थोड़ा अपनी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि उन्हीं की लैंग्वेज में आप लोगों को समझा सके। और मेरा पर्पज़ होता है इन वीडियोज़ के थ्रू थोड़ा सा नॉलेज गेन बाहर से करना और आप लोगों तक पहुँचाना। तो केराटिन जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। जिसके फ्रीजी हेयर हैं, जिसके मेरे जैसे हेयर हैं फ्रीजी वाले, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि बाद में बहुत अच्छा एक नेचुरल लुक आ जाता है। और ये करने के बाद ये आयनिंग होने के बाद जो है आपको वो नेक्स्ट डे रिकॉल करते हैं हेयर वॉश के लिए। आप चाहें तो उसको 24 आवर्स या 48 आवर्स भी रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, जैसे भी आपकी अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से आप आ जाइए। तो ये क्या है, नेक्स्ट डे आपको बुलाएंगे हेयर वॉश के लिए। उसमें सिंपली एक हेयर वॉश होता है और कुछ नहीं होता है। और अगर उनको लगता है कि कुछ अगर बाल थोड़े बहुत स्ट्रेट नहीं हुए हैं या थोड़ा बहुत उनको लगता है कि हाँ एक बार और स्ट्रेटनर की ज़रूरत है, तो वो कर देते हैं। और इसमें बेटर रिजल्ट के लिए आप यूज़ करें सल्फेट फ्री शैम्पू। जितना भी कोशिश हो सके, अगर आपको अपने बालों का जो ट्रीटमेंट लिया है उसको मेंटेन रखना है 3 से 4 महीने के लिए, चाहे वो स्मूथनिंग हो या केराटिन हो। अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें शैम्पू बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो इट्स बेटर टू यूज़ शैम्पू, या तो आप सैलून से ले लीजिए या फिर अगर आपको यूज़ कर रहे हैं बाहर से तो सल्फेट फ्री यूज़ करने की कोशिश करना। सो ये फाइनली मेरा जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो गया है और हेयर इज़ द फाइनल रिजल्ट। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना बाल। लेकिन ये जो एक्चुअली में आपको दिख रहे हैं ना, ये स्मूथनिंग में ऐसे ही रहते हैं 9-10 महीने, जब तक मतलब आपका ट्रीटमेंट आपके हेयर पे रहता है। तो स्मूथनिंग में आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन केराटिन में क्या है, दे कम इन अ नेचुरल फॉर्म। ये सिर्फ आपके फ्रीजी हेयर्स को फ्रीज आउट करता है। बाकी आपका जो लुक है वो थोड़ा नॉर्मल दिखता है, मतलब थोड़ा नेचुरल वाला दिखता है। इतने स्मूथ नहीं दिखते हैं केराटिन के बाद। तो इतने स्मूथ चाहिए तो स्मूथनिंग कराना, और अगर नेचुरल वाला लुक चाहिए, फ्रीज आउट करने हैं बाल अपने जो फ्रीजी हेयर हैं उनको फ्रीज आउट करना है, तो फिर केराटिन ले लीजिए। और केराटिन काफ़ी अच्छा है, मस्ट ट्राई। बताइए केराटिन के बारे में। केराटिन बेसिकली क्या है, एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है। केराटिन क्या है, बॉडी के अंदर पाया जाता है जिससे हमारे बाल और नेल्स बनते हैं। तो ये हम जो आर्टिफिशियल केराटिन एड ऑन करते हैं बालों के अंदर, इसका काम है बालों को फ्रीज आउट करना। ये जो चलता है बेसिकली 3 से 4 मंथ चलता है। अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करते हो तो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। ओके ठीक है, ओके थैंक यू भैया। तो मतलब वैसे ये ठीक है ना कराना? बहुत अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम ना, करा सकते हो उसको। हेयर फॉल वगैरह नथिंग मैम। ओके ठीक है भैया, थैंक यू।